जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो रितु आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, क्योंकि सत्संग का मतलब ही होता है सस्ते का संग। साथ संगत जी, आज महाशिव पुराण के साक्षात रूप हमारे प्यारे गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी, रितु आंटी का जो सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं वो बहुत ही ब्लेसिंगफुल है। तो बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और इसके अलावा अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, करते हैं गुरुजी महाराज का सत्संग स्टार्ट। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। संगत जी, वैसे तो क्या वर्णन करूं मैं अपने गुरु का। खुद ही वो एक भगवान है, शिव हैं, जो हमारा कल्याण कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि आज महाशिव पुराण के साक्षात रूपी हमारे प्यारे गुरु जी महाराज की कृपा से जो मुझे जीवन का ये महासत्संग सुनाने का मौका मिला है, जिसे सुन के आप सभी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो सिर्फ गुरुजी की कृपा से। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कल्याण कर देता, लेकिन एक संगत को उस कल्याण तक पहुंचाने के लिए किन किन अग्नि परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है और गुरुजी कैसे पल पल उनका हाथ थाम कर दलदल से खींचते हैं, आज मैं आप सभी को अपनी जुबानी से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये कोई कल्पना नहीं है, किसी कहानी का नहीं है। ये स्वयं मेरे आंखों के आंसुओं और उस दर्द और गुरुजी के साक्षात चमत्कारों का जीवित प्रमाण है जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे सत्संग से कोई भी भूल चूक होती है तो प्लीज़ आप सभी मुझे मिलकर क्षमा कीजिएगा। मेरी इस दर्द भरी और चमत्कारी यात्रा में चलने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा जीवन एक समय हंसता खेलता परिवार था और मेरी फैमिली में सब कुछ ईश्वर की कृपा से अच्छा था। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान के कर्मों का हिसाब आता है तो ग्रहण लग जाता है। मेरे जीवन में वो ग्रहण मेरे बहुत करीब था और वो भी मेरे रिश्तेदारों के रूप में मुझे मिला, जिन पर मैं अपनी जान से भी ज़्यादा भरोसा विश्वास करती थी। मैंने कभी नहीं सोचा था साथ संगत जी कि मुझे अपनों की वजह से ही इतना दुख और इतनी परेशानी सहनी पड़ेगी। संगत जी, मैं और मेरा परिवार अपने सगे संबंधियों पर बहुत ज़्यादा भरोसा विश्वास करते थे। इसीलिए मेरे हस्बैंड ने एक व्यापार शुरू किया और अपनी जीवन भर की जमा पूंजी, यहाँ तक कि मैंने अपने सारे गहने जितने भी थे वो सब कुछ गवा दिए। संगत जी, ये बिजनेस मेरे हस्बैंड ने मेरे जीजा के साथ शुरू किया। संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि जब इंसान साजिश और धोखा करता है ना, तब उसका असली रूप कभी ना कभी तो सच आता ही आता है। संगत जी,
सभी जने जिन पे मैं विश्वास करती थी, उन्होंने मेरी भलाई का, मेरे हस्बैंड की भलाई का फ़ायदा उठाया। नकली कागज़ात और धोखेबाज़ी से पूरा बिज़नेस, पैसा और सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, सारी की सारी प्रॉपर्टी। और संगत जी, रातों रात आप यकीन नहीं मानोगे, मैं बिल्कुल कर्जे में और पूरे गहरे दलदल में डूब गई। मैं और मेरा परिवार बिल्कुल रास्ते पे आ बैठे। जिन रिश्तेदारों के घर मैं उठती बैठती थी, उन्होंने मेरे फ़ोन उठाने बंद कर दिए। मुझे यहाँ तक कि संगत जी, पहचानने से भी उन लोगों ने मना कर दिया। आप यकीन नहीं मानोगे कि उस समय मेरी ऐसी हालत हो गई थी, ना जीने में ना मरने में। मेरे हस्बैंड तो पूरी तरह डिप्रेशन में थे, क्योंकि संगत जी, उन्होंने अपनी सारी की सारी जमा पूंजी, यकीन मानिए, उस व्यापार में लगा दी। और संगत जी, ऊपर से कर्जा, ऊपर से संगत जी, जितने अपने लोग थे ना, जिनकी आज तक मेरे हस्बैंड ने, मैंने हेल्प की थी, उन लोगों ने भी संगत जी मुंह फेर लिया। मेरा दर्द पैसे जाने का नहीं था, मेरा वो दर्द था जो अपनों से मिला धोखा था। समाज के ताने, कर्जदारों के फोन और अपनों की बेरुखी ने मुझे, मेरे हस्बैंड को अंदर से खोखला कर दिया। संगत जी, ये बात ना वही समझ सकते जिनके साथ बीती हो। रात रात भर रोना, रात भर परेशान रहना, सिर में दर्द इतना रहता था कि ऐसा लगता था कि अभी नस फट जाएगी। मैं पूरी तरह डिप्रेशन में चली गई थी। मेरे हस्बैंड को संगत जी, एक नहीं 2 बार हार्ट अटैक आया। आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, हमारे लिए तो सारे रास्ते बंद हो गए थे, सारे रास्ते बंद। मन में ना संगत जी, इतने नेगेटिव विचार आते थे कि जी के क्या करूंगी, क्योंकि संगत जी कुछ भी तो नहीं बचा, कुछ भी। पूरी तरह हम लोग सड़क पे आ गए, पूरी तरह सड़क पे। कुछ भी हमारे पास नहीं बचा, सब कुछ हमारा खत्म हो चुका था, मानो जैसे अब कुछ है ही नहीं। संगत जी, सब कुछ जा चुका था। और आप विश्वास नहीं करोगे, ऐसा दिमाग में आता था जैसे कि अब शायद जीवन की हर परेशानी हमारे घर का दरवाजा देख चुकी है। कहीं से भी संगत जी कोई राहत ही नहीं मिल रही थी। और संगत जी, एक बात मैं जब बताऊं, जब इंसान मानसिक रूप से टूटता है ना, तो उसका शरीर भी साथ छोड़ देता है। मेरे हस्बैंड को 2 बार हार्ट अटैक आया, और संगत जी, डॉक्टर्स ने साफ तौर पे कह दिया था कि अब की तीसरा हार्ट अटैक आया तो बचने की उम्मीद कम है। आप समझ सकते हैं संगत जी कि इस सदमे से मैं निकल ही नहीं पा रही थी और ना ही संभल पा रही थी। संगत जी, मेरे हस्बैंड के शरीर में एक जानलेवा बीमारी भी हमला कर चुकी थी। उनको संगत जी, इतना तेज माइग्रेन का दर्द रहने लग गया कि संगत जी, वो खड़े खड़े गिर जाते थे, उनको इतने चक्कर आते थे, जोड़ों में इतना भयानक दर्द शुरू हो गया कि मेरे हस्बैंड का तो उठना बैठना दुर्लभ हो गया। मतलब ये लगा लो संगत जी, पूरी तरह से वो बिस्तर आप पे आ चुके थे, पूरी तरीके से। कुछ भी उनके अंदर नहीं बचा, कुछ भी, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। जब डॉक्टरों को दिखाया तो संगत जी, डॉक्टर्स का यही कहना था कि अगर इन्होंने टेंशन नहीं छोड़ी, इसी तरीके से टेंशन लेते रहे, तो एक दिन ये डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्योंकि 2 हार्ट अटैक तो संगत जी पहले ही पड़ चुके, माइग्रेन की प्रॉब्लम और जोड़ों का दर्द। मैं कहाँ जाऊं, कैसे करूं, बच्चे संभालूं या पति को देखूं, समझ नहीं आ रहा था मुझे। बड़े बड़े डॉक्टर्स को बड़े बड़े टेस्ट करवाए संगत जी, ये लगा लो बचा कुचा जो भी था ना, वो भी बेच बैठी थी। रिपोर्ट देखकर पैरों तले जमीन खिस जाती थी। डॉक्टर्स ने एक ऐसी कॉनिक और अपॉइंटमेंट बीमारी बताई जो धीरे धीरे इंसानों के अंगों को गलाना शुरू करती है। वही मेरे पति के साथ हो रहा था संगत जी। उनके धीरे धीरे जो अंग थे ना, वो गलने शुरू हो चुके थे। संगत जी, इतना मैं ज़रूर आपको कहूँगी कि जब परेशानी आती है ना, तो वो चारों तरफ से आती है, वो एक तरफ से नहीं आती। और परेशानी ऐसी होती है, वो चारों तरफ से इंसान को घेर लेती है, वो कभी भी उस परेशानी से उभरने नहीं देती इंसान को। और वही हुआ संगत जी। इसी तरीके से जितनी भी परेशानी थी, वो मेरे हस्बैंड को घेर चुकी थी। आप विश्वास नहीं मानोगे,
इतना दर्द बढ़ गया था कि वो बेड से नीचे फर्श पे गिर जाते थे, तड़पने लगते थे। घर में कोई नहीं होता था संगत जी, उन्हें संभालने वाला सिर्फ मैं ही। और संगत जी देखो, मैंने अपने भाई को, भाभी को, अपने हर एक रिश्तेदार को फ़ोन कर लिया, लेकिन किसी ने भी संगत जी हमारी तरफ नहीं देखा। मैं भगवान से यही कहती थी कि भगवान, दुनिया तो दुनिया, अब तूने भी आँख मोड़ ली। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तब हमारे गुरु का दरबार खुलता है। मैं संगत जी भगवान की तरफ देखती और चिल्ला के कहती कि भगवान, तुम हमें क्यों मार रहे हो? क्यों? हमारा क्या कसूर है? हमने तो किसी को ना धोखा दिया, पाई पाई के लिए हम मोहताज हो गए हैं, हर बीमारी में नरक ढो रहे हैं, और सब कुछ तो जहर है। आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और हमें ये सब कुछ क्यों भोगने को मिल रहा है? बताओ भगवान। संगत जी मेरा सब मंदिर में यही भगवान से प्रश्न होता था। मैं भगवान के सामने यही कहती थी, क्योंकि संगत जी मैं जानती हूँ कि मैं पूरी तरह दुखी हो चुकी थी, पूरी तरह टूट चुकी थी। संगत जी आप समझ सकते हो कि एक औरत जो कर्जे में भी डूबी हुई है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हंसता खेलता सारा परिवार जिसका उजड़ चुका है, उस पे क्या बीत रही होगी। और मेरे ऊपर जो बीत रही थी वो मैं ही जानती हूँ। संगत जी कहीं से कोई सहारा नहीं, कोई राहत नहीं, किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा पल नहीं जिस दिन मैं रो कर ना सोती हूँ। अपने पति की हालत ऐसी देखकर संगत जी, मुझ पे क्या बीत रही थी वो मैं ही जानती हूँ, वो मुझे ही पता है। जब इंसान के सारे रास्ते बंद होते हैं ना संगत जी, तब उसको पूछने वाला भी कोई नहीं होता। लेकिन हाँ, जब इंसान के सारे रास्ते बंद होते हैं तब मेरा गुरु मेरे साथ होता है, तब मेरे गुरु मेरे साथ होते हैं। और मैं उस समय कह सकती हूँ कि कोई मेरे साथ हो या ना हो, गुरु मेरे साथ है। और संगत जी जब इंसान के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब महाशिव यानी मेरे प्यारे गुरु जी महाराज का रास्ता खुलता है। गुरु जी कहते हैं, जब थका हारा बंदा मेरे कोल आंदा है ना, मैं ਉਹਨੂੰ अपनी गोद च विच लेंदा हाँ। और वाकई में उस समय गुरुजी मुझे अपनी गोद में ही ले बैठे थे, क्योंकि उन्होंने मेरे हर संकट दूर किए, हर परेशानी दूर किए। और ये सच ही है संगत जी, जब थका हुआ इंसान होता है उस समय गुरुजी आपको अपनी गोद में बिठाते हैं। और मैं यही कहूँगी संगत जी, मेरे इस दुख में, इस परेशानी में जिसने मेरा साथ दिया वो मेरे गुरुजी हैं। संगत जी मेरी एक बहुत पुरानी सहेली, देखिए कहते हैं ना, जब भगवान को अपने कोल बुलांदा होता है तब उस समय कोई ना कोई ऐसे मार्ग गुरु जी बना देते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होती। मेरी एक बहुत पुरानी सहेली, बहुत ही पुरानी सहेली, जिसने संगत जी मेरी ये हालत देखी और संगत जी मुझे गुरु जी के पास जाने की सलाह दी। संगत जी उसने मुझे यही कहा कि तू और तेरा पति गुरुजी के पास जाएगा। और संगत जी वो मुझे गुरुजी के पास लेके गई, मेरे हस्बैंड को व्हीलचेयर में लेके गई। और संगत जी उसने कहा कि वहीं वहीं एक ऐसी जगह है जहाँ तेरे हर कष्ट दूर हो सकते हैं, हर परेशानी दूर हो सकती है। संगत जी मैं अपने हस्बैंड को गुरुजी के दरबार लेके गई, और जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर के गेट के अंदर कदम रख रही थी तो आप विश्वास नहीं मानोगे, मुझे इतनी दिव्य रूहानी चंदन की खुशबू आई और मेरा भारी जो मन था वो शांत हो गया। आप विश्वास नहीं मानोगे, मुझे एक अजीब सी शांति मिली, अजीब सी शांति का अनुभव हुआ। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे कि शायद बहुत बड़ा बोझ मेरे शरीर से उतर गया हो। होता है ना संगत जी, जब इंसान परेशान हो और एकदम से सुकून मिल जाए तो आप समझ सकते हो। गुरुजी के भव्य स्वरूप के सामने बैठी और मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, क्योंकि संगत जी मेरे हस्बैंड तो होश में नहीं थे। बहुत रोई मैं उस दिन। मैंने गुरुजी के स्वरूप को देख के मन ही मन कहा, गुरुजी दुनिया ने मुझे लूट लिया, बस इस बीमारी से आप मुझे या तो बचा लो या मेरे हस्बैंड को उठा लो। कौन पत्नी संगत जी अपने पति के लिए ऐसे शब्द बोलती है, लेकिन मैंने कहे। जब मैं हार चुकी थी तब मैंने गुरुजी के द्वार पे ये बात कही, और मैंने यही कहा कि गुरुजी मैं मरकर ही उठूंगी आपके दरबार से, लेकिन बस मुझे जैसी भी चरणों में अपने जगह दो, मुझे कहीं नहीं जाना।
संगत जी, वहाँ लंगर प्रसाद मिला। डॉक्टरों ने मेरे हस्बैंड को मिर्च मसाले के लिए बिल्कुल मना किया था। संगत जी, आप विश्वास नहीं मानोगे, गुरुजी का हुक्म मानकर रोते हुए मैंने अपने पति को वो लंगर खिलाया। और संगत जी, चमत्कार देखिए कि जिस लंगर को खाते ही डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि इनकी तबीयत और बिगड़ सकती है, क्योंकि 2 हार्ट अटैक पहले ही पड़ चुके थे। आप विश्वास नहीं मानोगे कि उस लंगर को खाते ही मेरे हस्बैंड की तबीयत बिगड़ने की वजह सुधरनी शुरू हुई। उनको माइग्रेन की जो शरीर में प्रॉब्लम थी वो कहाँ गई पता ही नहीं चला। संगत जी, गुरुजी महाराज के दरबार में सब कुछ पॉसिबल है। मेरे सपने में गुरुजी महाराज आए और गुरुजी ने अपनी दिव्य आवाज में कड़क करके बोला, कुड़िए बहुत रोली तू, आज जा तो तेरे सारे कष्ट मैं अपने ऊपर लेता, जा तेरा कल्याण किता। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ने ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ मैं ਵੇਖਾਂਗਾ, तू चिंता छड़। गुरुजी ने संगत जी पीठ पर हाथ फेरा और आप विश्वास नहीं मानोगे, जब मैं सुबह उठी ना तो जिंदगी बदल चुकी थी। जो पैर पिछले कई महीनों से संगत जी दुख परेशानी झेल रहे थे ना, अब उन्हें सहारा मिला। संगत जी, मेरे हस्बैंड धीरे धीरे रिकवर हुए। डॉक्टर्स के चेकअप से उनकी सारी बीमारियां दूर होनी शुरू हो गई। उनकी जो बीमारी के लक्षण थे वो खत्म हो गए। संगत जी देखो, 2 हार्ट अटैक के बाद भी आज मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हैं। उनके मन का डिप्रेशन, मेरे मन का डिप्रेशन सब गुरुजी ने खत्म किया। नफरत, गुस्सा सब गायब हो गया और गुरुजी ने संगत जी इतनी बरकत हमें बख्शी ना, इतनी बरकत बख्शी कि आज मैं आप सभी के साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ये सिर्फ गुरुजी की कृपा से है।